राम राम। अब दोहा 8 के आगे की कहानी आपको सुनाता हूँ। हनुमान जी अब ये जान चुके हैं कि सीता मैया कहाँ हैं, वो उनको देख भी चुके हैं और मन ही मन प्रणाम कर चुके हैं। तरु पल्लव मां रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। अब पहुंच तो गए हैं, अपने आप को उन्होंने जो वृक्ष हैं उनके पत्तों में छिपा लिया है ताकि किसी को पता न चल सके कि कोई दूत लंका में प्रवेश कर गया है। और ये विचार कर रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति है क्योंकि बहुत सारे जो सीता मैया की सुरक्षा में लगे हुए हैं लोग, जो उनको देखने के लिए लगे हुए हैं, वो सब वहाँ पर मौजूद हैं। तो वो विचार करते हैं कि क्या करूँ, लेकिन प्रभु हमेशा कोई न कोई एक रास्ता आपको अवश्य दिखाते हैं। तही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। और उसी समय देखिए प्रभु की क्या इच्छा है कि रावण बहुत सी स्त्रियों को लेकर सज धज कर पहुंचता है सीता मैया के जहां पर बंदी बनी हुई हैं उस अशोक वाटिका में। बहुविधि खल सीत ही समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। और रावण आया है सीता मैया को समझाने के लिए कि किसी तरीके से वो उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। वो बहुत प्रकार से सीता जी को समझाता है, साम दाम भय भेद सभी कुछ दिखाता है और कहता है, कह रावण सुन सुमुख सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। कि हे सुमुख सयानी, हे सुंदर सीते, मंदोदरी आदि जो सारी रानियां हैं ना, वो क्या करेंगी, तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। कि मैं इन सभी मंदोदरी सहित जितनी भी मेरी महारानियां हैं, जो रानियां हैं, उन सभी को तुम्हारी दासी बना दूंगा यदि तुम एक बार मेरी ओर देख भी लो तो। ये मेरा प्रण है, बस तुम एक बार मेरी ओर देखो। तृण धर ओट कहत बै देही, सुमिर अवधपति परम सनेही। परंतु सीता मैया जो परम सती हैं, जो जगदम्बा हैं, वो लक्ष्मी, वो अपने मन में परम स्नेही कोशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण रखते हुए सीता मैया एक तिनके की आड़, एक पर्दे के रूप में एक तिनके को अपनी आड़ बनाते हुए कहती हैं। अब सोचिए कि कहाँ एक तरफ त्रिलोक विजयी रावण है और कहाँ सीता मैया की सुरक्षा में तैनात एक तिनका। तो यदि आप सत्य मार्ग पर हैं तो एक तिनका भी आपकी रक्षा करने में समर्थ है। तो क्या कहती हैं सीता मैया, सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलनी करई विकासा। वो कहती हैं कि अरे दसमुख रावण सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी भी कमल नहीं खिला करते हैं। अब सोचिए सीता मैया में कितना अद्वितीय साहस है कि वो रावण को इस प्रकार से अपमानित करती हैं। असमन समझ कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। जानकी मैया कहती हैं कि तू ऐसा अपने मन में समझ ले, ये जान ले कि दुष्ट तुझे श्री रघुबीर के बाणों की खबर नहीं है। तू नहीं जानती कि तू नहीं जानता है कि श्री रघुबीर के बाण तेरा क्या हाल करेंगे। सठ सूने हरियान ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। हे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है, तू कोई बहादुर व्यक्ति नहीं है, क्योंकि तू जब मुझे लेकर के आया तब वहां कोई नहीं था, सन्नाटा था। मेरे पति और मेरे देवर दोनों ही बाहर गए थे और तू सूने में सन्नाटे में मुझे उठा करके ले आया है। तूने कौन सी वीरता का काम किया है? हे अधम निलज्ज, तुझे लाज नहीं आ रही है? आप ही सुन खद्योत सम, राम ही भानु समान, परुष बचन सुन काढ़ियस, बोला अति खिसियान। और अपने आप को जुगनू के समान और भगवान श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचन
सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो विश्वविजयी रावण, जिसे हर समय अपनी प्रशंसा सुनने की आदत पड़ गई थी, उसको किसी ने शायद पहली बार इस तरीके से अपमानित किया होगा। नहीं, अपमानित तो पीछे और भी बार हुआ था, जो आगे आपको पता चलेगा, लेकिन एक स्त्री ने इस तरीके से उसको हड़काया है, इस तरीके से उसको अपमानित किया है, तो रावण गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। यहाँ पर सुंदरकांड का 9वां दोहा समाप्त होता है। इसके आगे की कहानी आपको मैं फिर सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।